चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिए थे? क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देख लिए थे। आज उसके आगे से देखेंगे ना। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ फिगर बुक से सब कोई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। भारतीय वन एक्सरसाइज कैमा है? सातवां। कितना? सातवां। इसमें भी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। एगो एल पैरेलल लाइन किसके है? एम के है। एल पैरेलल लाइन किसके दिया हुआ है? एल के, एम के। एल पैरेलल लाइन एम के दिया हुआ है और इसको एक तिर्यक रेखा एन काटती है। क्या करती है? एन तिर्यक रेखा काट रही है। इसमें भी प्रत्येक एंगल दिया हुआ है। ये एंगल दिया है 1, ये एंगल दिया है 2, ये वाली एंगल दिया हुआ है 3। 3 बराबर दिया है 115 डिग्री। कितना? 115 डिग्री। ये वाली एंगल दिया है 4 और ये वाला एंगल 5 और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है एंगल 6 और ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। और इसको एक तिर्यक रेखा एन क्या करती है? काट रही है। तो इसमें बाकी जो एंगल बच गया, एक वो एंगल दिया हुआ है, बाकी इसमें सब एंगल निकालना है। इसमें ओनली 3 दिया है। एंगल 3 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 115 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है? 115 डिग्री। ओनली एंगल 3 का वैल्यू दिया हुआ है। इधर गौर से देखो, जब एंगल 3 दिया हुआ है तो एंगल A1 निकाल सकते हैं। किससे निकलेगा? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी VOA से। क्यों निकलेगा? क्योंकि L और M आपस में क्या है? समांतर है। क्या चीज दिया हुआ है? समांतर दिया हुआ है। जब 1 निकल जाएगा तो 2 निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। क्यों होगा 180 के इक्वल? क्योंकि ये दोनों क्या बना रहा है आपस में? लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल? यानी रैखिक युग्म कोण। तो ये 115 है तो ये भी 115 होगा। जब ये 115 है तो ये कोण निकलेगा कितना? 65 डिग्री। कितना निकल जाएगा? 65 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री, 1 का वैल्यू आ जाएगा 115 डिग्री। अब ये निकला 65 डिग्री तो ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं। किससे? VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से। अब बताओ, ये वाला एंगल हमारा 2 पता हो गया तो एंगल 6 निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल? 6 कैसे निकाल सकते हैं? संगत कोण से। किसे? संगत कोण से। एंगल 3 हमको मालूम है तो एंगल 7 निकाल सकते हैं। ये भी क्या होगा? संगत कोण से। फिर इधर देखना, एंगल 1 हमको मालूम चल जाएगा तो एंगल 5 निकाल सकते हैं। एंगल 4 मालूम चल गया तो एंगल क्या निकाल सकते हैं? 8 निकाल सकते हैं। चलो लिखते हैं, सॉल्व करो। समझ गया? देखो इधर, चूंकि L पैरेलल M के, क्या? इसीलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 यानी 115 डिग्री। किससे होगा? VOA से। वर्टिकली अपोजिट एंगल या एंगल 1 इक्वल टू 115 डिग्री। यही आंसर होगा एंगल 1 का। फिर देखना, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री के इक्वल होगा LPA से। किसे? लीनियर पेयर एंगल से। एंगल 1 का जो वैल्यू दिया है 115 डिग्री, कितना? प्लस एंगल 2 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहां से अगर एंगल 2 निकाले हम तो 180 डिग्री माइनस होगा 115 डिग्री। अब यहां अगर निकाल ले, इसीलिए एंगल 2 बराबर, एंगल 2 बराबर जो निकाले तो 65 डिग्री होगा। क्या चीज होगा? 65 डिग्री होगा। अब इधर देखोगे, एंगल 2 हमको पता चल गया तो एंगल 4 निकाल सकते हैं। चूंकि एंगल 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल
4 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री, यानी VOA से होगा, ये भी किससे होगा VOA से, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। तो एंगल 4 का जो वैल्यू आएगा 65 डिग्री आएगा। कितना डिग्री 65 डिग्री। एंगल 4 भी निकाल लिए ना। फिर अब एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 6 के, कितना बराबर हो जाएगा, एंगल 2 का वैल्यू आया कितना 65 डिग्री, इक्वल टू 65 डिग्री का होगा। तो किससे होगा संगत कोण से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। या एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा कितना आंसर 65 डिग्री। कितना हो जाएगा। और एंगल 1 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 5। फिर और एंगल 3 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 7 के इक्वल टू होगा 115 डिग्री। ये भी होगा संगत कोण से, संगत कोण से। या एंगल 7 इक्वल टू होगा 115 डिग्री। एक ये भी आंसर हो जाएगा। फिर चूंकि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 के इक्वल टू होगा 1 का वैल्यू जो है 115 डिग्री। किसके इक्वल 115 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल 115 डिग्री के इक्वल। 115 जब ये आए, इसका मतलब जो होगा इस संगत कोण से होगा, संगत कोण से। या लिख सकते हैं एंगल 5 जो इक्वल होगा किसके 115 डिग्री के। किसके 115 डिग्री के। अब ओनली एक एंगल और बच गया निकालना। क्या निकाल सकते हैं और एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। और चूंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के, यानी होगा 4 का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 65 आएगा। कितना आएगा। ये भी होगा संगत कोण से, संगत कोण से। या एंगल 8 का जो वैल्यू होगा 65 डिग्री होगा। ये आंसर हो गया। सब एंगल निकाल लिए हम। एंगल यहाँ 1 दिया ही, 1 भी निकाल लिए, एंगल 2 भी निकाल लिए, एंगल 4 भी निकाल लिए, एंगल 6 भी निकाल लिए। उसके बाद एंगल 7 और एंगल 5 और एंगल 8, एक एक करके प्रत्येक एंगल निकाल लिए हम। चलो इससे अगला नंबर क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, तीसरा का थर्ड नंबर में देखना L और M, यहाँ भी दो पैरेलल लाइन है और उसको भी एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है काट रही है। क्या कर रही है काट रही है। तो उसमें भी क्या बताना है, एक एंगल दिया है, बाकी प्रत्येक एंगल का वैल्यू निकालना है। इसमें भी चलो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। पूरा स्ट्रेट दिया है, पूरा क्या चाहिए स्ट्रेट है, पूरा सीधा। ये भी एंगल बना रहा है एक दूसरे से। ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 4 है। ये 6 है, ये 5 दिया हुआ है और ये 7 और ये 7 और ये 8। इसमें 6 का वैल्यू जो दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री। एल और एम दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइन है। क्या है पैरेलल लाइन। चलो यहाँ देखते हैं हम, जब एंगल 6 दिया हुआ है तो एंगल 7 निकाल सकते हैं हम। इसको फिगर में ही सॉल्व कर दें। अगर ये वाला एंगल दिया है कितना
6 बराबर दिया 90 डिग्री, तो एंगल 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 7। इसमें फिगरे में ओनली सॉल्व कर देते, इसको लिख के नहीं सॉल्व करेंगे। एंगल 7 आ जाएगा कितना 90 डिग्री होगा। ये भी किससे होगा VOA से, किसे VOA से हो जाएगा। अब देखो इधर जब ये 90 है तो ये एंगल निकाल सकते, ये भी कोण कितना आएगा 90 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एंगल 7 और एंगल 8 का जो वैल्यू होगा 180 के इक्वल होगा, सम के इक्वल, दोनों को जोड़ के 180 के इक्वल करेंगे तो ये 90 दिया है तो ये 90 निकल जाएगा, एंगल 8 भी निकल जाएगा 90। और जब एंगल 8 90 आ गया तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 जो होगा ये भी 90 डिग्री ही होगा। कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। उसके आगे देखो जब ये वाली एंगल जो 90 डिग्री है तो ये वाली एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। किसे होगा एकांतर कोण से, किसे अंत एकांतर कोण से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। अब इधर देखना एंगल 6 का वैल्यू है कितना 90 डिग्री, तो एंगल 1 भी निकाल सकते हैं हम 90 डिग्री कितना, ये भी होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ये भी 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो गया तो ये एंगल भी 90 होगा। क्यों होगा VOA से, किसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल 4, यानी प्रत्येक एंगल इसमें 90 होगा। जिसमें एंगल एक 6 से दिया हुआ था, क्या चीज दिया हुआ था एंगल 6 ही दिया हुआ था, बाकी प्रत्येक एंगल क्या चीज हो जाएगा 90 90 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा घर पे अपना अपना मन से, समझ गए ना, जैसे हम बनाए इधर उस प्रकार से। हम ओनली यहाँ फिगरे में ही सॉल्व कर दिए। कौन सा क्वेश्चन था तीसरा का तीसरा नंबर, तीसरा का तीसरा। इसका अगला है तीसरा का चौथा, इसको ही फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं हम। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है काट रही है। और ये एंगल जो दिया है 7 दिया हुआ है, ये एंगल 8 दिया हुआ है, और ये वाली एंगल 3 दिया है, और ये वाला एंगल जो है 4 इक्वल टू 150 डिग्री दिया है। कितना दिया है यानी 4 इक्वल टू 150 डिग्री। और ये वाली एंगल जो है 1 है और ये वाली एंगल 2 है, और ये एंगल 5 और ये एंगल 6। इसमें बाकी एंगल निकालना है। एन जो है इसमें क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, क्या चीज है इसमें भी एन ए ट्रांसवर्सल लाइन था। इसमें निकालना किसका वैल्यू है, बाकी जो एंगल बचा हुआ है 4 को छोड़ के सब एंगल का वैल्यू निकालना है। अब इधर गौर से देखोगे जब ये वाला एंगल 4 है, 4 इक्वल टू 150 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम। एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा 150 डिग्री होगा। क्यों होगा 150 डिग्री VOA से होगा, किसे VOA से, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। और जब ये एंगल 150 है तो एंगल 1 भी निकाल सकते हैं हम। कितना होगा एंगल 1 का वैल्यू, एंगल 1 का वैल्यू होगा 30 डिग्री। का है कि दोनों को जोड़ के किसके इक्वल करेंगे 180 के इक्वल। एक एंगल 150 दिया हुआ है तो एक एंगल निकलेगा कितना 30 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा 30 डिग्री। जब ये वाली एंगल 30 डिग्री आ गई तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। क्यों आएगा VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू ये भी होगा 30 डिग्री। क्यों होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के होगा। जब एंगल 4 हमको मालूम है 150 डिग्री, तो एंगल 6 भी होगा 185 डिग्री। क्यों होगा ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। अब इधर देखोगे जब एंगल 5 हमको मालूम चल गया 30 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना होगा 30 डिग्री के ही इक्वल होगा। क्यों होगा VOA से होगा, किसे VOA से होगा। जब एंगल 6 हमको पता है 150 डिग्री, तो एंगल 8 का वैल्यू भी होगा 150 ही डिग्री होगा। कितना होगा 150 डिग्री ही होगा। चलो इसमें एंगल ओनली एंगल 4 दिया हुआ था, बाकी सब एंगल हम निकाल दिए फिगर में ही। इसका अगला नंबर एक क्वेश्चन बचता है चौथा। कौन सा चौथा,
चलो चौथा का फिगर बनाते हैं। इधर इधर देखोगे, इसमें भी चौथा ना, चौथा तो बतला दिए, पांचवा होगा, पांचवा। इसमें भी टू लाइन है, एल और एम जो पैरेलल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैरेलल। एल और एम जो है पैरेलल रेखा है। ये एल है, ये एल और ये एम। और एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? काट रही है। क्या कर रही है? इस प्रकार जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, और ये वाली एंगल 3, और ये एंगल 8। ये 8 इक्वल टू 67 डिग्री एंगल बना भी रहा है। कितना? 67 डिग्री। ये वाला एंगल 4 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 6 दिया है, और ये वाला एंगल 7 दिया, और ये वाला एंगल 5 दिया हुआ है। इसमें एंगल 8 को छोड़कर बाकी सब एंगल का वैल्यू निकालना है। इधर देखोगे, जब एंगल 8 हमको मालूम है तो एंगल 2 भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? कि दोनों होगा VOA होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 भी होगा 67 डिग्री। जब एंगल 8 67 है तो एंगल 4 भी होगा 67 डिग्री। क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। अब इधर देखोगे, जब एंगल 2 मालूम चल गया 67, तो एंगल 3 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? अगर 180 में से 67 घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यानी 113 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा? यानी एंगल 3 का जो वैल्यू आएगा 113 डिग्री आएगा। कितना आएगा? जब 113 एंगल 3 का वैल्यू आएगा तो 113 एंगल 1 का भी वैल्यू होगा। क्यों होगा? VOA से। किसे? VOA से। अब इधर देखोगे, जब एंगल 3 हमको मालूम चल गया तो एंगल 6 भी होगा 113 डिग्री। क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से होगा। अब इधर देखोगे, अगर एंगल 6 हमको मालूम चल गया तो एंगल 7 भी होगा 113 डिग्री। क्यों होगा? ये होगा VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 7 होगा 113 डिग्री। और एंगल 4 अगर हमको पता है 67 डिग्री, तो एंगल 5 का वैल्यू भी होगा 67 डिग्री। निकल गया सबका वैल्यू। ओनली एक का वैल्यू दिया था एंगल 8 का, बाकी सब एंगल का वैल्यू हम निकाल दिए। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसका छठा, तीसरा का छठा। इसमें भी एल और एम क्या है? दो पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन। इसको एक एन ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है। इस प्रकार जो एंगल बना हुआ है, इसका क्या निकालना है हमको? वैल्यू निकालना है। उसमें से एक एंगल दिया हुआ है ओनली, यहाँ एंगल 2, यानी एंगल 2 का जो वैल्यू दिया है 70 डिग्री दिया है। किसके इक्वल दिया है? और एंगल 1 ये वाला है, एंगल 1 दिया है ये, इसका एंगल 4 है, इसका 3 दिया है। इधर देखना, ये एंगल 8 है, ये एंगल 7 है, और ये वाला एंगल जो है 5 दिया हुआ, और ये वाला एंगल जो है 6 दिया है। ये एन ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। चलो फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं हम। इधर भी फिगर में जो सॉल्व होगा क्या? इधर गौर से देखोगे, देखो यहाँ एंगल 2 दिया है 70 डिग्री। कितना डिग्री? तो एंगल 1 हम निकाल सकते हैं। 180 में से 170 70 घटाओ ओनली, तो बचेगा कितना? 110 डिग्री। और जब ये वाली एंगल 110 है तो ये वाली एंगल भी होगा 110 डिग्री। क्यों होगा? VOA से। किससे? VOA से। ये 70, ये वाली भी 70 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, VOA से।
जब ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाली एंगल भी होगा 70 डिग्री इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, और ये वाला 110 डिग्री है तो एंगल 7 भी जो होगा 110 के इक्वल ही होगा। क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। और जब ये वाली एंगल 110 है तो ये वाली भी एंगल होगा 110 डिग्री, और जब ये एंगल 110 70 डिग्री है तो एंगल 6 का वैल्यू भी होगा 70 ही डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। चलो इसी के साथ हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए। अब इससे अगला चैप्टर देखेंगे त्रिभुज के बारे में, जो अच्छा चैप्टर है, आगे भी काम देगा त्रिभुज, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।